श्री गणेशाय नमः। गणेश पुराण में चतुर्थ खंड में चतुर्थ अध्याय परशुराम द्वारा राजसभा में दूत का भेजना। दूत का भूमिका निर्वाह करने के लिए वे मुनि शीघ्र ही राजसभा में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भव्य सिंहासन पर राजा कार्तिकेय विराजमान है। उनके निकट ही अमात्य मंडल, न्यायाधीशों के समूह, सेनापति और समस्त सांसद बैठे हुए हैं। सेवकगण राजा की और सभासद की सेवा में लगे हैं। प्रतिहार ग्रहण आज्ञा की प्रतीक्षा में आदर पूर्वक खड़े हैं। मुनिवेश के दूत को पहचान पर राजा ने उनका सम्मान कर यथोचित स्थान दिया और फिर आगमन का कारण पूछा। मुनिवर, आप कहाँ से पधारे हो, कहाँ जा रहे हैं, आने का प्रयोजन क्या है? यह सब कहने की कृपा करे। दूत ने कहा, राजन, मुझे जगमदेव परशुराम जी ने के पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया, वह भी निरपराध। उनके वध से आपका कोई प्रयोजन भी तो सिद्ध नहीं हुआ। आपका यह कार्य वस्तु दंडनीय है, इसलिए आप अपने सब भाइयों के सहित युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने समस्त जातियों को भी साथ ले लीजिए, जिससे कि आपके मन में यह न रहे कि मैं अकेला ही मारा गया। महाराज, यहाँ नर्मदा तट पर अक्षयवट विद्यमान है, वही भृगु ऋषि विद्यमान है। आपके वहां जाकर युद्ध करना चाहिए। कार्तिवेर्य ने दूत की बात शांतिपूर्वक सुनी और बोला, मुनिनाथ, वस्तु उस समय में कुछ भ्रमित सा हो गया था। फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव ही युद्ध करने का है। जब महर्षि भृगु या परशुराम जी युद्ध को बुलाते हैं तो टाल भी कैसे सकता हूँ, किंतु एक विचार बाधक बना है, क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा? दूत ने कहा, नरेश्वर, ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो तुम्ही ने किया था। तुम्ही ने निरपराध महर्षि जन्मदिन को नृशंस हत्या की थी। उनके प्रतिशोध में परशुराम जी का निश्चय है कि 21 बार इस पृथ्वी को शस्त्र विहीन कर देंगे। उन्होंने जो कहा है वह मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम्हारी इच्छा, युद्ध करो या ना करो। यह कहकर मुनि दूत चले गए। इधर राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। परशुराम ने युद्ध करने का निश्चय किया तो करना ही होगा। यदि हम स्वयं निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो धर्म को हानि होगी और संभव है कि फिर वह यह कर युद्ध करने लगे। अमात्यों ने कहा, महाराज, वैसे तो हमारी सेना अत्यंत प्रबल है। यदि देवराज इंद्र भी आकर युद्ध करने लगे तो हमारी जीत से नहीं सकते। तब वह बेचारा मुनि कुमार हमसे क्या लोहा ले सकेगा? सेनापति ने भी अमात्यों की बात का अनुमोदन किया। इससे राजा को कुछ सांत्वना मिली, किंतु वह परशुराम का हठी स्वभाव और मंत्र सिद्ध से अपरिचित नहीं था, इसलिए भय, आशंका और चिंता के कारण अस्थिर चित्त हो रहा। कार्तवीर और उसकी रानी का संवाद कथन। राजा की आज्ञा पाकर सेनाएं तैयार की जाने लगी और जब राजा ने युद्ध के लिए जाने का विचार किया तब उनकी भार्या ने उनसे कहा, प्राणनाथ, आप मुनि कुमार से युद्ध करने के लिए न जाइए, वह बड़ा दुर्धर्ष और तपसिद्ध है। सुना है कि उसने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके शत्रु को नष्ट करने का योजना बनाई है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना उचित नहीं है। राजा ने कहा, प्रिय, यदि मैं तो नहीं जाऊंगा तो वहां यहाँ आ जाएगा। उससे उस स्थिति में भी युद्ध करना ही होगा, इसलिए अच्छा है कि आपकी भूमि पर युद्ध न हो। रानी ने कहा, स्वामी, आप अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर भगवान भी अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं। फिर ब्राह्मण चाहे कैसे भी क्रोधी हो, उसके सात्विक गुणों के कारण समाजशील भी होते हैं, संभव है वह भी आपको क्षमा कर दे। राजा कार्तवीर बोला, कांते, तुम्हारा कथन ठीक भी तो हो सकता है, किंतु मुझे वैसी आशा नहीं है। परशुराम बड़ा हठी है, वह कभी क्षमा नहीं करेगा। फिर मेरे मन और प्राण में भी इस समय शोक हो रहा है, मेरे अंग अंग पकड़ रहे हैं युद्ध के लिए, किंतु मुझे आज बहुत अशुभ स्वप्न दिखाई दिया है। मैं अपने समस्त शरीर पर तेल लगाए हुए गधे पर सवार हूँ और पुष्प की माला गले में पड़ी है। मस्तक पर लाल चंदन लगाए, शरीर पर लाल रंग का ही वस्त्र है, लोहे के अलंकार से विभूषित हूँ तथा निविड़ अंगारों के समूह से क्रीड़ा करता हूँ, हंस रहा हूँ। समस्त शरीर पर भस्म रमे हुए लाल जबा पुष्प से सजा हुआ है। नेत्रों पर ऐसा आकाश मंडल दिखाई दिया जिसमें न सूर्य है न चंद्रमा। इस स्वप्न में समझ लो कि क्या होने वाला है, परंतु शूरवीरों के लिए ऐसे स्वप्न कुछ महत्व नहीं रखते। उन्हें तो वीरोचित कार्य द्वारा अपने धर्म का निर्वाह करना ही होता है। वीरों की सभा में बैठकर शोक से युक्त आदरवान कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकता। हे सुंदरी, सुख दुख भय शोक कला एवं प्रीति आदि की प्राप्ति कर्मों के भोग का योग्य काल के द्वारा ही होती है। काल द्वारा ही जन्म मरण या सभ्य हानि लाभ की प्राप्ति होती है। काल ही पूर्ण जन्म और मोक्ष का भी दाता है। काल से ही राजपद मिलता है, काल ही उस पद को छीन लेता है। प्रिय, संसार की रचना, पालन और संहार भी काल के अधीन है। काल स्वरूप भगवान जनार्दन ही सृष्टि की सब क्रियाओं का एकमात्र कारण है। वे भगवान श्री कृष्ण काल में भी काल है, विधाता का भी जन्म दिया। हे सती, बिना उन भगवान की इच्छा से एक भी पता नहीं हिल सकता। वे चाहे जब चाहे जो कुछ कर सकते हैं। वे संहार करने वाले को भी
संहार करता है, इसलिए उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। वे ही कर्म वाले को उनके भले बुरे कर्मों का फल दिया करते हैं। जिसे मरना है वह मरेगा ही, और जिसे मरणकाल नहीं आया उसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान का जो करना होगा वह अवश्य होकर रहेगा। ऐसा विश्वास कर सभी चिंताओं को छोड़ो और उन्हीं भगवान का चिंतन करो। यह कहकर राजा कार्तिवेय ने अपनी प्रियतम रानी मनोरमा को सांत्वना दी तथा अमात्यों का आदेश दिया कि युद्ध काल में वे राज्य भी ठीक प्रकार से देखभाल और प्रजापालन का कार्य करता रहे। और फिर सेनापतियों की आज्ञा दी कि सेना को नर्मदा तट पर किसी प्रस्थान करने के लिए कुछ का डंका बजा दिया जाए। जय श्री गणेश।